नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के शाहीन बाग में आज बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए इस इलाके में पहुंचे। यहां के लोगों ने पहले की तरह विरोध करने के लिए महिलाओं को आगे कर दिया और खुद तमाशा देखने लगे। जब महिलाएं हिरासत में ली गईं तो दर्शक की भूमिका छोड़कर यह लोग भी मैदान में कूद पड़े। हम आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग का इलाका ऐसी जगहों में शुमार है जहां बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है और बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर जब शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने भारी हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बुलडोजर पर ही चढ़ गए तो कुछ उसके आगे बैठ गए। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अतिक्रमण करने वाले लोग कानून से ऊपर हैं? भारी संख्या में सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती के बावजूद स्थानीय लोगों ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को कार्रवाई करने से रोका और महिलाओं को विरोध करने के लिए आगे भेज दिया। यह सब दर्शाता है कि यहाँ के लोग जानते हैं कि कानून को कैसे ठेंगा दिखाना है। याद करिए, सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान जब यहाँ के लोग धरने पर बैठे हुए थे तब भी सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया था। यदि देश की राजधानी में सरकारी एजेंसियां अतिक्रमण नहीं हटवा पाएं तो बाकी जगह यह काम कराना मुश्किल हो सकता है। शाहीन बाग के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह निर्माण कार्य चल रहे हैं वह दर्शाते हैं कि इलाके के लोगों के मन में कानून का खौफ नहीं रह गया है। आज की एमसीडी की कार्रवाई की बात करें तो अतिक्रमण हटाओ अभियान सुबह 11 बजे शुरू होना था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हो, इसके लिए शाहीन बाग में भारी संख्या में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। लोगों के विरोध प्रदर्शन के चलते कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। शाहीन बाग सरिता विहार से कालिंदी कुंज के बीच ट्रैफिक बाधित है और दिल्ली फरीदाबाद से पूर्वी दिल्ली और नोएडा जाने वाले वाहन भी रुक रुक कर यानी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बीच स्थानीय लोग भी प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। उधर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन राजपाल ने बताया है कि आज निगम अपना कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी तैयार हैं, बुलडोजर की भी व्यवस्था कर ली गई है। चाहे बात तुगलकाबाद, संगम विहार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या शाहीन बाग की हो, हर जगह से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस बीच शाहीन बाग में एक बिल्डिंग के आगे लगे आयरन स्ट्रक्चर को हटाने के लिए बुलडोजर ने कार्रवाई करनी चाहिए तो वहां लोगों के तेवर कुछ नरम हुए और वह खुद इस आयरन स्ट्रक्चर को खोलने लग गए। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को बताना चाहिए कि अतिक्रमण कहाँ है। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण होगा तो उसे वह खुद हटवा देंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है। इस बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की दिल्ली इकाई और हॉकर्स यूनियन ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान की आड़ में इमारतों को गिराए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, विधियों और संविधान का उल्लंघन करार दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि वे अनधिकृत कब्जाधारी या अतिक्रमणकर्ता नहीं हैं, जैसा कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम और अन्य ने आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूरी कार्रवाई बिल्कुल और स्पष्ट रूप से मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।